हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं या फिर एलिजिबल हो सकते हैं प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के लिए। आज की इस वीडियो में मैं टोटल 9 पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो 99% चांस है कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल ही जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और 9 पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और आप इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं, आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हैं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके मैं लगभग 4 से 5 हाउस वाइफ को, जिनका बैंक अकाउंट तक नहीं था, उन लोगों को मैं क्रेडिट कार्ड दिलवाया हूं। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं। तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने बहुत सारे लोगों के साथ यही पॉइंट शेयर करता हूं, इसी ट्रिक को फॉलो करके उन लोगों को क्रेडिट कार्ड दिलवाया हूं। तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई बैंक की तरफ से लिस्ट या कोई मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा तो आपको प्री अप्रूव्ड मिल ही जाएगा। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि ज़्यादातर लोग अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उन लोगों को प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में टोटल 9 पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो किसी सरकारी बैंक पे ना होकर किसी प्राइवेट बैंक में होना चाहिए। ये बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि सरकारी बैंक वाले क्रेडिट कार्ड मतलब सरकारी बैंक में आप मतलब आस भी नहीं लगा सकते कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलेगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जैसे एक्सिस बैंक में हो, आईसीआईसीआई बैंक में हो या एचडीएफसी बैंक में हो, इन सारे बैंक्स में जो है क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो दूसरा पॉइंट है कि आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा है तो ठीक है, वहाँ पे आपको जो है प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। या फिर आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल हो ही ना, अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो यहाँ पे आपको बैंक को ऑलरेडी पता होता है पिछले कि आपने पिछले ट्रांजैक्शन या पिछले लोन अगर आपने लिया है तो आपका जो है कहीं ना कहीं झोल किए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो वहाँ पे आपका जो है क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड में आना के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो या फिर आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल ही ना हो, या फिर हो तो 750 प्लस या 700 के प्लस हो, जिससे आपका जो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। जो कि तीसरा पॉइंट है कि अगर आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हायर वेरिएंट सेविंग अकाउंट के साथ जाइए। जैसे कि आप जैसे मेरे मदर का मैंने दिया प्री अप्रूव्ड में कार्ड लिया था, जो कि प्रेस्टीज अकाउंट था एक्सिस बैंक का। जो मैंने एक और लोग को दिवाया था उनका केवल 10,000 वाला अकाउंट था, उनको भी मैं इन सारे प्रोसेस को ही फॉलो करके दिवाया। तो ऐसा नहीं है कि आप को हाई वेरिएंट के साथ ही जाना चाहिए, लेकिन अगर आप हाई वेरिएंट के साथ जाते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपका पास बेस वेरिएंट का अकाउंट है, मान लीजिए आपका 10,000 सेविंग अकाउंट वाला अकाउंट है, तो आप कोशिश कीजिए कि 11 या 12,000 मेंटेन ना करके उसके डबल मेंटेन कीजिए। जैसे 10,000 वाला अकाउंट है तो आप 20,000 मेंटेन कीजिए, जिससे आपके चांसेस जो है क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप 10,000 वाला अकाउंट ओपन करा के और 12,000 मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे बैंक को लगता है कि इसको मतलब इसके पास अर्निंग का सोर्स ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आपके प्री अप्रूव्ड में क्रेडिट कार्ड आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर आप हाई वेरिएंट के साथ जा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लोअर वेरिएंट के साथ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि कीप हाई अमाउंट। अगर आप मैक्सिमम अमाउंट रख सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, जैसे 40,000, 50,000, 60,000, अगर मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट का बेस 10,000 वाला अकाउंट ओपन कराए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 40, 50,000, 60,000 रुपीज़ मेंटेन करें। अगर आपने हाई वेरिएंट वाला अकाउंट ओपन कराया है, जैसे कि आप मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ वाला अकाउंट ओपन कराया है, तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे 1.5 लाख रखें। वहाँ पे ऐसा कोशिश न करें कि 1,10,000 रखें या 1,20,000 रखें। या फिर आप लोअर वेरिएंट वाले के साथ जाएँ, या फिर आप हायर वेरिएंट के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा हाई अमाउंट रखिए, जिससे चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप लोअर वेरिएंट के साथ जाएं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अच्छे खासे ट्रांजैक्शन कीजिए, अच्छे खासे वहाँ पे मतलब मेंटेन करके रखिए। और जो 5वां पॉइंट है कि मेक ट्रांजैक्शन मोर, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है। कभी क्या कीजिए कि अपने फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करा दीजिए, कभी अकाउंट से डेबिट कर लीजिए। यहाँ पे दोनों ट्रांजैक्शन होने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल क्रेडिट पर क्रेडिट ही करते जाए, वहाँ पे डेबिट भी होना ज़रूरी है, जिससे बैंक को लगता है कि वहाँ से कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या फिर आपके पास खर्च करने की कैपेसिटी है।
तो कभी क्या कीजिए कि एटीएम से पैसा निकाल लीजिए या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के ही। तो इन सारे प्रोसेस को फॉलो करके मतलब पैसे को गोल गोल घुमा दीजिए। जैसे आप क्रेडिट कार्ड में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस क्रेडिट कार्ड का बिल उस क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हो, तो इसमें भी आप वो कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप पापा के अकाउंट से अपने में ट्रांसफ़र करा लीजिए, फिर उसमें से इसमें करा लीजिए, थोड़ा टाइम देकर। मतलब ऐसा नहीं कि अभी उसमें किए फिर उसमें से इसमें कर लिए, ऐसा नहीं। मान लो मतलब आज उसमें से अपने गार्जियन के अकाउंट में से अपने में ट्रांसफ़र कराए, तो फिर कुछ दिन बाद 4-5 दिन बाद या कुछ दिन बाद उसमें से इसमें ट्रांसफ़र करा ले, ताकि बैंक को लगे कि हाँ कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। यहाँ पे जो छठा पॉइंट है कि मेक मोर बैंक के साथ अच्छा से रिलेशन बना के रखें। रिलेशन बनाने का मतलब ये है कि आप कोशिश कीजिए कि अगर फिक्स डिपॉजिट वगैरह करा सकते हैं तो कराएं, जिससे बैंक को आपको जानने के मौके अच्छे मिल जाते हैं। मतलब बैंक आपको अच्छे से जान सकता है, तो अच्छे से रिलेशन बनाइएगा, अच्छे से मतलब वहाँ पे ट्रांजेक्शन कीजिएगा, तो यहाँ पे आपके चांसेस जो है बहुत ही बढ़ जाएंगे। जो सातवां पॉइंट है कि फैमिली बैंकिंग, आप अगर मतलब फैमिली बैंकिंग में जुड़ सकते हैं तो जुड़ लीजिए, उससे भी जो है चांसेज हो जाते हैं बहुत सारे, मतलब क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड में आने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि फैमिली बैंकिंग में बहुत सारे फैमिली मतलब आप ही के फैमिली एक साथ मिल जाने से बैंक को लगता है कि हम इसको देना चाहिए क्योंकि इसके पास अर्निंग के सोर्स हैं। और जो आठवां पॉइंट है कि क्लोज एफडी क्रेडिट कार्ड, अगर आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिए हैं तो आप उसे क्लोज करा लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही नहीं। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। और जो 9वां पॉइंट है कि अगर आपको इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद भी नहीं मिल रहा है प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप चेक कीजिए, बैंक से कांटेक्ट कीजिए कि आप ब्लॉक लिस्ट एरिया में तो नहीं आ रहे हैं। बैंक क्या करता है कि बहुत सारे एरिया को ब्लॉक लिस्ट कर देता है, वो इस मतलब कर देता है जिससे उस एरिया के लोगों को, कस्टमर को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। और जो 10वां पॉइंट है, एक बोनस पॉइंट अभी मेरे को याद आया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको पेशेंस रखना है। मतलब ऐसा नहीं लगभग 6 से 7 महीना या 1 साल तक आपको लग सकते हैं प्री अप्रूव में, अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स को मतलब प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो। आई होप गाइज कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।